वेलकम टू द चैनल। चाहिए वाले तमाम सेंटेंसेस। आज की क्लास में हम चाहिए वाले सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चाहिए वर्ड आता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। चाहिए वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमारे पास चार मॉडल्स होते हैं: शुड, वांट, मस्ट एंड ought टू। इन चारों का मतलब होता है चाहिए। लेकिन इंग्लिश में कब शुड लगाना है, कब मस्ट लगाना है, कब वांट लगाना है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुड की। देखिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। इसका यूज आपको तब करना होता है जब आप किसी को मशवरा यानी एडवाइस दे रहे हो। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता, यानी ये काम करना ही होगा ऐसा नहीं होता है। आप बस मशवरा देते हैं, सामने वाला माने या ना माने ये उसकी मर्जी। तो नॉर्मल मशवरा या एडवाइस देने के लिए हम चाहिए के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए तीनों ही तरह के सेंटेंसेस में शुड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही इजी होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी कि सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद शुड लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही आपको लिखना होता है, यही स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का। लेकिन अगर आपको शुड के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको शुड के साथ नॉट लगा देना है। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी सवालिया जुमला बनाना है, फिर आपको शुड को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। मतलब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, सबसे पहले शुड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है तुम्हें जाना चाहिए। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है और हम किसी को मशवरा दे रहे हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, इसके बाद शुड आएगा क्योंकि चाहिए आ रहा है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो। तो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अब यहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिव एडवाइस ही नहीं दे सकते बल्कि आप किसी को नेगेटिव एडवाइस भी दे सकते हैं, यानी आप शुड के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे बोलना हो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो ये एक नेगेटिव एडवाइस है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुड के बाद नॉट लगा देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट गो। यू आएगा सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट, इसके बाद शुड आएगा और इसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो। यहाँ पे आप सवाल भी पूछ सकते हैं क्या तुम्हें जाना चाहिए, यानी कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले शुड को सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा, इसके बाद सब्जेक्ट यू आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तो क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि हमें सच बोलना चाहिए, ये एक पॉजिटिव एडवाइस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, इसके बाद शुड आ जाएगा और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्पीक और बाकी सेंटेंस का हिस्सा लास्ट पे आ जाएगा यानी कि द ट्रूथ। तो सेंटेंस बन जाएगा वी शुड स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमें सच बोलना चाहिए। अब अगर आपको नेगेटिव एडवाइस देनी हो कि हमें सच नहीं बोलना चाहिए, तो तब आपको नॉट लगा देना है शुड के बाद, तो सेंटेंस बनेगा वी शुड नॉट स्पीक द ट्रूथ। अगर सवाल पूछना हो क्या हमें सच बोलना चाहिए, तो शुड को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग पे ले जाएंगे और सेंटेंस बन जाएगा शुड वी स्पीक द ट्रूथ। तो जब भी मशवरे की बात होगी यानी जब आपको किसी को एडवाइस देना हो तो वहां पे आपको शुड का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम बहुत जरूरी हो, जब आपको बोलना हो कि ये काम जरूर करना चाहिए, उस केस में आपको मस्ट का यूज करना होता है। तो अगर आपको कोई काम करना चाहिए तो हम कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तो हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें बोलना हो कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए तो हम मस्ट का यूज करते हैं।
इस तरह से मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने देखा शुड के स्ट्रक्चर्स में। जो स्ट्रक्चर शुड में यूज किया गया है वही सेम यहाँ भी होगा, जस्ट आपको शुड की जगह पे मस्ट का यूज करना है, बस स्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाता है, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं करना। अब देखिए एक सेंटेंस है, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस में जरूर वर्ड का यूज हुआ है। यहाँ पे फोर्स है यानी कि दबाव है कि हमें ये काम जरूर करना चाहिए, तो मस्ट आएगा और सेंटेंस बन जाएगा यू मस्ट रीड। अगर इसी बात को नेगेटिव में बोलना हो कि तुम्हें जरूर नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू मस्ट नॉट रीड। अगर सवाल पूछना हो कि क्या तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तो क्या करेंगे, मस्ट को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा मस्ट यू रीड। अब इन सेंटेंसेस में देखिए वर्ड यूज हुआ था जरूर, जिसकी वजह से हमने मस्ट लगाया, लेकिन लाजमी नहीं है कि सेंटेंस में जरूर वर्ड आए तब ही हम मस्ट का यूज करेंगे। अगर कहीं पे सेंटेंस में जरूर नहीं भी लिखा हुआ, सिर्फ चाहिए लिखा हुआ है, तो भी वहां पे मस्ट आ सकता है। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक सेंटेंस है तुम्हें जाना चाहिए, ये वही सेंटेंस है जो कुछ देर पहले आपने शुड के एग्जाम्पल में देखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा कि मस्ट आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे शुड आएगा। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे शुड भी आ सकता है और मस्ट भी आ सकता है। जब आप शुड लगाकर सेंटेंस बनाएंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये एक नॉर्मल एडवाइस है, कोई प्रेशर या कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मस्ट लगाकर सेंटेंस बनाएंगे यू मस्ट गो, तो वहां पे सामने वाला समझ जाएगा कि ये नेसेसिटी है, ये काम करना जरूरी है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपके सेंटेंस में चाहिए वर्ड आ जाए, जरूर वर्ड आए या ना आए, फिर भी अगर आप अपनी बात पर जोर देकर कह रहे हैं, फोर्स है इस सेंटेंस में, तो आप मस्ट का यूज करेंगे। और अगर आप सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं तो वहां पे आप शुड लगाएंगे। नेक्स्ट है ought टू। देखिए मस्ट और शुड की तरह ought टू का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन इसका यूज हम करते हैं अखलाकी फर्ज यानी कि मॉरल ड्यूटी को बताने के लिए। मतलब आपके जितने भी अखलाकी फर्ज हैं उन्हें बताने के लिए हम ought टू का यूज करते हैं। वो अखलाकी फर्ज बड़ों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मुल्क से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सारे हमारे क्या हैं अखलाकी फर्ज, इनको बताने के लिए हम ought टू का यूज करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद ought टू और लास्ट पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता है नॉट लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे आप और टू के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि ओट और टू के दरमियान में नॉट लगाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको पता ही है जो भी हमारा मॉडल वर्ब होता है उसे हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम और टू को सब्जेक्ट से पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब एक वर्ड का नहीं है बल्कि दो वर्ड्स का है। जैसे कि आपने देखा शुड और मस्ट में जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए तो सब्जेक्ट से पहले हमने शुड या फिर मस्ट लगाकर बनाया, लेकिन वहां पे मॉडल वर्ब जो थे वो एक वर्ड के थे, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है दो वर्ड्स का है, ought और to। इसलिए आपको ought को सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा और to को सब्जेक्ट के बाद। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स। देखिए एक सेंटेंस है आपको फिल्म देखनी चाहिए। अब ये देखिए फिल्म देखना कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है ना, तो यहाँ पे हम ought to का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे या तो should का यूज होगा या फिर must का। अब अगर मैं बोलूं कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये एक अखलाकी फर्ज में आता है, मॉरल ड्यूटी होती है हमारी हेलमेट वेयर करना। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा वी ought टू वेयर द हेलमेट। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वी, इसके बाद ought टू और उसके बाद पहनने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेयर, और बाकी सेंटेंस हम लास्ट में लिख देंगे द हेलमेट। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है वी ought टू वेयर द हेलमेट। इसी तरह अगर आपको बोलना हो कि हमें बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, वी ought not to insult elders। ought और to के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे। चलिए अब